दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं RKCL द्वारा 14 दिसंबर 2025 को जो RSCAT की एग्ज़ाम हुई है उसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो देखते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन अपने सामने आता है, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। तो स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में जो इफेक्ट आता है वो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला दृश्य प्रभाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए सॉफ्टवेयर प्रकार का मिलान कॉलम बी में दिए गए उसके विवरण से करें। यानी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मैच करवाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना। वेब ब्राउज़र क्या है? वेबसाइट ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाता है। और स्प्रेडशीट गणना और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, कॉपी और अंडरलाइन। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी कॉपी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? गूगल डॉक्स का यूज अपन क्यों करते हैं? तो इसमें अपने डाटा को स्टोर किया जाता है ऑनलाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, एक साथ एक से अधिक यूजर्स को डाटा को यूज कर सकता है। यानी एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही डॉक्यूमेंट में और एक ही समय में इसको अपडेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस का मतलब हो गया नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग। नेक्स्ट, आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है और इसे रीस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइलें हटाने और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए आप कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं? तो इसका आंसर हो गया बी, यानी डिस्क क्लीनअप। अपन डिस्क क्लीनअप करके और अपने कंप्यूटर को कुछ फाइलें जो स्पेस होता है उसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट, ई-मित्र क्या है? तो ई-मित्र का मतलब राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, आप एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है। इस कार्य के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे उपयुक्त होता है? तो अपन जानते हैं कि एक तो साइंटिस्ट लोग और एक वेदर के लिए हमेशा सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, यह आश्वासन देता है कि संदेश किसी प्रकार प्रेषक ने बनाया है तथा पारगमन के दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ई डिजिटल सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट, इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस चक्र यानी प्रोसेस साइकिल या हायरार्की का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट, मोडेम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल और मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करता है। यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट, आप आधुनिक PC पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना चाहते हैं
आप किस प्रकार का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए आ गया आंसर बी, यानी यूएसबी पोर्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से कथनों में कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उपयोग वेबसाइटों पर पहुंचने और इन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। लेकिन आरकेसीएल ने इसके आंसर की में इस क्वेश्चन को बी सही बताया गया है, लेकिन बी सही नहीं है। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो गया ए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नेक्स्ट, आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फ़ोटो का एक बड़ा संग्रह साझा करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन कौन सा है? यानी आप फ़ोटोएं भेजनी हो आपको बहुत सारी किसी दूसरी जगह या दूसरे दोस्त को, तो किसका यूज करेंगे? तो इसके लिए अपन यूज करेंगे गूगल ड्राइव का या ड्रॉप बॉक्स का। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है? तो इसका होगा राइटर। इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है, लेकिन आप अपने मैनेजर को भी इसमें शामिल करना चाहेंगे ताकि ये संदेश देख सकें और टीम के बाकी सदस्यों को पता न चले आपको अपने मैनेजर का ईमेल पता कहाँ लिखना चाहिए। तो अपन ईमेल एड्रेस कहाँ लिखें जिससे लोगों को पता ना चले कि इस बंदे को भी इन्होंने भेजा है? तो इसके लिए अपन इसको भेजेंगे बीसीसी में। बाकी सबका टू में लिखते हैं, लेकिन जिसको अपन को हाइड रखना है उसे भेजते हैं बीसीसी में। तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो इसका आंसर हो गया बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है? तो अपने जो भी फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड, उनमें पैटर्न लॉक भी होता है, पिन लॉक भी होता है, फिंगरप्रिंट लॉक। पासवर्ड नहीं होता है, या तो पिन होगा या पैटर्न होगा या फिंगरप्रिंट होगा। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है विंडोज, आईओएस और एंड्रॉयड। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, आपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है। अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पथ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं बिना सभी विकल्पों को फिर से मैन्युअल रूप से चुनें। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिजाइन किया गया है? यानी कि एक फॉन्ट पे अगर आपने किसी टेक्स्ट पे कोई सेटिंग या फॉर्मेटिंग लागू की है, वही फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पे अगर आप लागू करना चाहते हैं तो इसके लिए अपन यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, विंडोज़ 10 के संदर्भ में सीडी या डीवीडी को बर्न करने का क्या अर्थ है? सीडी डीवीडी बर्न करने का मतलब हो गया कि अपनी सीडी पर कोई भी डेटा कॉपी करना। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, यूआरएल का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट को संगठन पर उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है? उदाहरण के लिए .com, .edu, .gov, ये क्या हैं? तो ये होते हैं रिसोर्स नेम। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, आपको कई आसन सेल जैसे A1, B1, C1 एक्सेल में ये जो सेल होते हैं, तो सामग्री को एक बड़े कक्ष में संयोजित कर केंद्र में लाना है। आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे? यानी अगर आपको अलग अलग सेल को मर्ज करना है और फिर उसमें सेंटर में अगर लिखना है तो इसके लिए अपन यूज करेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप किस तरह के मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसका आंसर होता है CRT मॉनिटर, यानी कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। तो इसका आंसर हो गया सी, CRT मॉनिटर। नेक्स्ट, आप MS वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं।
आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है ताकि आपका सहकर्मी आपके सुझाव और समीक्षा कर सके आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं ट्रैक चेंज का। तो इसका आंसर हो गया डी, ट्रैक चेंज। नेक्स्ट, जब आप दो स्क्रीन जैसे एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हैं तो प्रेजेंटर व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? जो प्रेजेंटर व्यू होता है वो वर्तमान स्लाइड तो दिखाता ही है, साथ में अगली स्लाइड भी दिखाता है और आपके स्पीकर नोट्स और टाइमर भी दिखाता है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, यदि आपको किसी MS एक्सेल के सेल में हैश नेम एरर दिखाई देती है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो इसका कारण होता है एक्सेल फंक्शन में पार्ट को सही पहचानता है, जैसे कि गलत वर्तनी वाला फंक्शन नाम। एक्सेल फंक्शन में पार्ट को नहीं पहचानता है, जैसे कि गलत वर्तनी वाला फंक्शन नाम। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, कौन सा संरेखण विकल्प पथ को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच समान रूप से रखता है जिससे दोनों तरफ साफ किनारे बनते हैं? तो दोनों तरफ लाइनों को अगर इक्वल रखना है तो इसके लिए अपन यूज करेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट को। तो इसका आंसर हो गया डी, जस्टिफाई। नेक्स्ट, राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन SSO सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका होता है यह एकल उपयोगकर्ता ID है और पासवर्ड के साथ कई विभागों के डिजिटल सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाता है। यानी एक साइट है SSO जिसके ऊपर अपना ID बनाकर उसमें पासवर्ड से लॉगिन करके कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी सर्विसेज को अपन यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, GUI के संदर्भ में WYSIWYG का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है What you see is what you get। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, विंडोज़ 11 में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से इस पर रखा गया है। यानी विंडोज़ 11 में स्टार्ट मेन्यू कहाँ होता है? तो विंडोज़ 11 में स्टार्ट मेन्यू होता है टास्क बार के सेंटर में। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, विंडोज़ में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कोई भी नाम अगर अपन चेंज करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं F2 की का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय उपयोगकर्ता को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार में संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो अपन को जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं और अपन को अगर ये चेक करना है कि ये जो वेबसाइट है वे सिक्योर है या नहीं, तो इसके लिए इसमें एक लॉक सिंबल होता है और साथ में ही जो URL था उससे पहले HTTPS लगा होता है, S भी देखिएगा। तो इसका मतलब हो गया, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x का वर्ग यानी x स्क्वायर के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं। आपको संख्या 2 पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए? यानी अगर आपको x स्क्वायर यानी जो 2 होता है x के ऊपर की तरफ लिखा होता है उसे कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए उसे करते हैं अपन सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका आंसर हो गया ए, सुपर स्क्रिप्ट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।